हमारे पास उज्जैन पर जो स्रोत हैं मैं उन्हें पढ़ रहा था और एक लाइन पर आकर मैं अटक गया। ब्रह्म पुराण का जिक्र है जिसमें लिखा है कि अवंती में एक कदम हजार तीर्थों के समान है। मतलब ये क्या बात हुई? ये सुनने में भी इतना अविश्वसनीय लगता है कि ये सिर्फ एक पोएटिक एग्जैजरेशन है, कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहने का तरीका, या इसका कोई कोई बहुत गहरा मतलब है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि सच कहूं तो यही लाइन पूरे रहस्य का दरवाजा खोलती है। और नहीं, स्रोत के हिसाब से ये कोई पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं है। इसे आप एक आध्यात्मिक भौतिकी या स्पिरिचुअल फिजिक्स के सिद्धांत की तरह समझ सकती हैं। स्पिरिचुअल फिजिक्स? हाँ, कल्पना कीजिए कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जैसे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। उसी तरह स्रोत ये बता रहे हैं कि अवंती एक ऐसी भूमि है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है अच्छा। कि वहां किया गया कोई भी छोटा सा काम, चाहे वो एक कदम चलना ही क्यों ना हो, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक हाई एनर्जी स्पिरिचुअल फील्ड है। हाई एनर्जी स्पिरिचुअल फील्ड? ये दिलचस्प है। तो तो क्या ये ऊर्जा बस यूं ही फैली हुई है बेतरतीब ढंग से, या इसका कोई पैटर्न है, कोई व्यवस्था है? क्योंकि आमतौर पर जब हम शहरों के बारे में सोचते हैं तो वे तो यूं ही बेतरतीब ढंग से विकसित होते हैं ना? यहीं पर यहीं पर उज्जैन का असली राज छिपा है। स्रोत के अनुसार ये ऊर्जा बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं है। इसे एक बहुत ही सटीक और सुनियोजित ज्यामिति, एक कॉस्मिक ज्योमेट्री पर स्थापित किया गया है। कॉस्मिक ज्योमेट्री? हाँ, स्रोत इसे शिव चक्र का नाम देते हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे एक यंत्र या मंडल की तरह बनाया गया हो, जिसके केंद्र में एक शक्ति स्रोत हो और बाकी सब कुछ उस केंद्र के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बना रहा हो। शिव चक्र? ये सुनने में किसी आध्यात्मिक किले जैसा लगता है। तो इस किले का केंद्र क्या है? जाहिर है महाकाली होंगे। बिल्कुल, महाकाल इस दिव्य चक्र का केंद्र है। वो शून्य भी है और अनंत भी है। वो स्थिर बिंदु है जिसके चारों ओर ये पूरी आध्यात्मिक आकाशगंगा घूमती है। लेकिन एक किला सिर्फ केंद्र से तो नहीं बनता है ना? नहीं बनता। उसे दीवारों की, स्तंभों की जरूरत होती है जो उसे मजबूती और आकार दें। हाँ। तो ये जो शिव चक्र या कॉस्मिक ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आइडिया तो नहीं होगा। स्रोत इसके पिलर्स के बारे में क्या बताता है? बताता है। इसे कौन कौन से तीर्थ मिलकर बनाते हैं? हाँ, स्रोत में 4 प्रमुख जगहों का जिक्र है जो इस चक्र को, इस ग्रिड को पूरा करते हैं। अच्छा। सबसे पहले नाम आता है हर सिद्धि शक्तिपीठ का। हाँ, हर सिद्धि, जहाँ कहते हैं कि देवी सती की कोहनी गिरी थी। तो ये शिव और शक्ति का संतुलन दिखाता है। लेकिन ये संतुलन इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ महाकाल की ऊर्जा काफी नहीं थी? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, शिव चेतना है जो स्थिर है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह, और शक्ति ऊर्जा है जो गतिशील है, काइनेटिक एनर्जी की तरह। ठीक है। अगर सिर्फ शिव हो तो वो ब्रह्मांड एक असीम शांति की अवस्था में रहेगा, लेकिन उसमें कोई सृजन, कोई गति नहीं होगी। और अगर सिर्फ शक्ति हो तो ऊर्जा बिना किसी दिशा के अनियंत्रित होकर बिखर जाएगी। अच्छा, तो दोनों का साथ होना जरूरी है। हाँ, हर सिद्धि शक्तिपीठ की मौजूदगी ये पक्का करती है कि महाकाल की स्थिर चेतना को सृजन की गतिशील ऊर्जा का साथ मिले। ये दोनों मिलकर ही इस चक्र को पूरा और जीवंत बनाते हैं। इसके बिना ये चक्र अधूरा होता। ठीक है, तो पहला स्तंभ हुआ शिव शक्ति का संतुलन। अब स्रोत एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। अगला जिक्र है सिद्धवट का, जिसे पितृ मोक्ष स्थल कहा गया है। ये थोड़ा अजीब लगता है। अभी हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शिव शक्ति की बात कर रहे थे, और अब अचानक से पूर्वजों की मुक्ति। ये इस बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होता है? ये अजीब नहीं, बल्कि इस आध्यात्मिक व्यवस्था की गहराई दिखाता है। स्रोत के हिसाब से यहाँ मुक्ति सिर्फ मैं तक सीमित नहीं है, वो आपके हम तक, यानी आपके पूरे वंश तक फैली हुई है। पूरे वंश तक? हाँ, सोचिए, हम सब अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से जुड़े हैं, है ना? उनके कर्मों और आशीर्वादों से। अगर हमारी जड़ें ही अशांत हैं तो पेड़ कैसे मजबूत होगा? सिद्धवट एक शिव चक्र में एक इमोशनल एंकर की तरह है जो व्यक्ति को सिर्फ ब्रह्मांड से नहीं बल्कि उसकी अपनी जड़ों से भी जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ ऊपर देखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों को सींचने के बारे में भी है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ हमारी नहीं है,
अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके उन्हें शांति दिलाकर ही हम खुद पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत मोक्ष को सामूहिक कल्याण से जोड़ता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो हमारे पास शक्ति का स्तंभ है, वंश की मुक्ति का स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है काल भैरव, जिन्हें नगर का रक्षक या क्षेत्रपाल कहा गया है। अब ये रक्षक की क्या जरूरत पड़ गई? किससे रक्षा करनी है? देखिए, जब आप इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का एक केंद्र बनाते हैं तो आपको एक अनुशासन व्यवस्था की भी जरूरत होती है। एक डिसिप्लिन सिस्टम। हाँ, काल भैरव वही अनुशासन है। वो इस शिव चक्र के द्वारपाल हैं। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि इस ऊर्जा क्षेत्र का कोई दुरुपयोग ना हो। वे न्याय और समय के देवता हैं। महाकाल जहाँ संहार की परम शक्ति है, वहीं काल भैरव उस शक्ति को एक व्यवस्था में, एक नियम में बांधते हैं। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव जाना जरूरी है। इसीलिए मान्यता है कि अगर आप उनके दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी है। क्यों? क्योंकि आपने परम शक्ति को तो देख लिया, लेकिन उसके अनुशासन को नहीं समझा। काल भैरव के बिना ये ऊर्जा विनाशकारी भी हो सकती है। तो वो एक तरह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो इस हाई एनर्जी फील्ड को स्टेबल रखते हैं। बहुत दिलचस्प। अब चौथा स्तंभ, और यहाँ आकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। स्रोत में मंगलनाथ का जिक्र है, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। हाँ, और इसे ज्योतिष सिद्धि स्थल कहा है। मतलब अब हम पृथ्वी की आध्यात्मिकता से निकलकर सीधे अंतरिक्ष और ज्योतिष में पहुंच गए। हमारे पूर्वजों ने इन सबको एक ही सिस्टम में कैसे जोड़ दिया? यही तो उनकी दृष्टि की विशालता है। वो पृथ्वी को ब्रह्मांड से अलग करके नहीं देखते थे। उनके लिए आध्यात्म, खगोल विज्ञान और ज्योतिष, ये सब एक ही ज्ञान के अलग अलग पहलू थे। एक ही ज्ञान के। हाँ, मंगलनाथ का इस चक्र में होना ये बताता है कि अवंती सिर्फ पृथ्वी का एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक पोर्टल है। एक कॉस्मिक पोर्टल। हाँ, जो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ता है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है ना? ज्योतिष में उसकी स्थिति हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। मंगलनाथ का यहाँ होना इस बात का संकेत है कि इस भूमि में सिर्फ आत्मा की मुक्ति ही नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को समझने और उन्हें साधने की भी शक्ति है। वाह! तो ये शिव चक्र कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें शिव शक्ति का संतुलन है, पूर्वजों से जुड़ाव है, व्यवस्था के लिए रक्षक हैं और ब्रह्मांड से कनेक्शन भी है। ये तो जीवन के हर पहलू को कवर करता है। और इन सबको एक साथ पिरोने वाली कोई चीज तो होगी। है, और वो है शिप्रा नदी। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, शिप्रा का हर घाट एक कथा कहता है। शिप्रा का हर घाट एक कथा कहता है। पवित्र भूगोल में नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वे उस जगह की चेतना का, उसकी यादों का प्रवाह होती हैं। शिप्रा इस पूरे शिव चक्र की जीवन रेखा है। हाँ। वो इन सभी तीर्थों को अपने जल से जोड़ती है, उन्हें पवित्र करती है और इस ऊर्जा क्षेत्र को गतिमान रखती है। जैसे शरीर में नसें होती हैं। बिल्कुल। राम घाट हो या त्रिवेणी संगम, हर घाट पर अनगिनत कहानियां, तपस्याएं और अनुष्ठान हुए हैं। नदी इस पूरे आध्यात्मिक शरीर में बहने वाले रक्त की तरह है, जो हर अंग तक जीवन पहुंचाती है। ये एक अद्भुत तस्वीर है, एक पूरा जीता जागता आध्यात्मिक इकोसिस्टम। लेकिन अब हम स्रोत के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे गहरा और शायद सबसे रहस्यमयी है। मृत्यु का रहस्य। हाँ, इसमें मृत्यु के बारे में बात की गई है। स्रोत का दावा है कि अवंती में शरीर छोड़ने पर यमराज का अधिकार भी खत्म हो जाता है और शिव खुद उस आत्मा के मार्गदर्शक बनते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा, एक असाधारण दावा है। ये अवंती के आध्यात्मिक भूगोल का चरम बिंदु है। ये वो वादा है जिसके लिए इस पूरे चक्र की रचना की गई। इसी से जुड़ा ब्रह्मपुराण का एक और कोट है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। अवंती में मृत्यु भी दीक्षा है। मैं इस विचार को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हम मृत्यु को एक अंत मानते हैं, एक दुखद घटना। वो एक दीक्षा, एक इनिशिएशन कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये है कि इस भूमि की ऊर्जा आपके अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर काम करती है। यहाँ मृत्यु को एक शारीरिक अंत के तौर पर नहीं, बल्कि चेतना के रूपांतरण के एक अवसर के रूप में देखा जाता है। चेतना का रूपांतरण? हाँ। दीक्षा क्या होती है? जब गुरु शिष्य के कान में एक मंत्र फूंकता है और उसके जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती है।
स्रोत कहता है कि अवंती की भूमि पर मृत्यु स्वयं वो गुरु बन जाती है। यहाँ शरीर का अंत आत्मा के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। ये एक दर्दनाक अंत नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रक्रिया बन जाती है। और इसमें मार्गदर्शन? इसमें आपको किसी यमदूत का नहीं, बल्कि स्वयं परम चेतना यानी शिव का मार्गदर्शन मिलता है। ये डर पर विजय पाने जैसा है। तो इसका मतलब अवंती की पूरी आध्यात्मिक बनावट, ये शिव चक्र, ये तीर्थ, ये नदी, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां जीवन का सबसे बड़ा डर यानी मौत का डर खत्म हो जाता है और वो एक उत्सव या एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाता है। बिल्कुल, ये उस भूमि की ऊर्जा का चूड़ांत प्रभाव है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि मृत्यु मुक्ति का द्वार नजर आने लगती है। यही वजह है कि इसे मोक्षदायिनी कहा गया। स्रोत का निष्कर्ष भी कुछ ऐसा ही है। वो कहता है कि मोक्ष कोई जगह नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। सही। और अवंती उस चेतना को जगाने का एक उपकरण है, एक टूल है। लेकिन फिर आखिर में स्रोत एक शर्त भी रखता है, जो शायद सबसे जरूरी बात है। हाँ, और वो शर्त इस पूरी चर्चा का सार है। स्रोत कहता है, जो अहम छोड़ दे वही अवंती का अधिकारी है। जो अहम छोड़ दे, इसका मतलब है कि आप दुनिया की सबसे पवित्र जगह पर भी खड़े हों, लेकिन अगर आप अपने अहंकार, अपनी मैं के बोझ से दबे हैं, तो आप उस जगह की ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते। वो ऊर्जा आपके चारों ओर होगी, लेकिन आप उसके लिए वो पारदर्शी नहीं होंगे। अवंती की यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं है, ये अहंकार के विसर्जन की एक आंतरिक यात्रा भी है। तो ये स्थान आपसे एक आध्यात्मिक योग्यता की मांग करता है। हाँ, और वो योग्यता है विनम्रता। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि उज्जैन सिर्फ महाकाल का मंदिर नहीं है। ये एक संपूर्ण, जीता जागता और कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। बिल्कुल। एक ऐसा शिव चक्र जो ज्योतिष से लेकर पितरों की मुक्ति तक, शिव शक्ति के संतुलन से लेकर नगर की रक्षा तक, और आखिर में जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य तक, हर चीज को अपने अंदर समेटे हुए है। स्रोत के एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जो उज्जैन को समझ ले, वो जीवन और मृत्यु दोनों से मित्रता कर लेता है। ये सिर्फ एक शहर को समझना नहीं, बल्कि शायद खुद के होने के पूरे चक्र को समझने जैसा है। और इस पर आगे सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। स्रोत कहता है कि अवंती का लाभ उसे मिलता है जो अहंकार का त्याग करता है। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। किसी स्थान की कृपा और व्यक्ति के अपने प्रयास के बीच क्या संबंध है? क्या कृपा बिना प्रयास के मिल सकती है, या हमारा प्रयास ही उस कृपा को हमारी ओर खींचता है? इस पर विचार करना शायद इस चर्चा को हमारे अंदर और भी गहरा ले जाएगा।